इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर महाराष्ट्र से। यहां पर उरण इलाके में संदिग्धों को देखा गया है। बड़ी खबर ये आपको हम बता रहे हैं और इसके बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। महाराष्ट्र का उरण इलाका मुंबई के नजदीक है, जहां 4 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने इन्हें सबसे पहले देखा और फौरन इस घटना को रिपोर्ट किया गया। सेना की वर्दी में ये चारों संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने नेवी और तमाम खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही तटीय इलाकों में भी नेवी ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सेना की वर्दी में हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं। हथियार भी इनके पास है, सेना की वर्दी में ये हैं। और सबसे पहले स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने इन्हें देखा, जिसके बारे में जानकारी आगे दी गई और उसके बाद पुलिस और साथ ही नौसेना अलर्ट पर। तटीय इलाकों में भी नेवी ने तलाशी अभियान तेज किया है और साथ ही आसपास के इलाके में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई के पास उरण इलाका और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मंजीत, क्या डिटेल्स इस पर और मिल रही हैं? मीनाक्षी, नौसेना के अलावा कोस्ट गार्ड, नेवी अपनी जो हाई स्पीड बोट है उनकी मदद से सर्च अभियान चलाया है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। वायुसेना का यहाँ पर एक बेस है जहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर तमाम दूसरे हथियार वहाँ पर रहते हैं, उनको वहाँ पर भी हाईलाइट किया गया कि नौसेना, कोस्ट गार्ड और वायुसेना तीनों फोर्सेस को वहाँ पर हाईलाइट को कहा गया है। खासतौर से जो 4 से 5 संदिग्ध देखे गए हैं सेना की वर्दी पहने हुए हथियारों के साथ, उनके लिए जो खोज अभियान है उसको तेज किया गया है। पुलिस को भी अलर्ट किया गया। खासतौर से जो नेवल डॉकयार्ड का समंदर से लगा इलाका है, कोस्टल इलाका है, वहाँ पर छानबीन तेज की जा रही है, क्योंकि जो नौसेना का एक शिप वहाँ पर मौजूद था, INS अभिमन्यु, उसके आसपास ये गतिविधि देखी गई। और उसके सबसे पहले नौसेना ने इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी जुटाई, क्योंकि कुछ स्कूली बच्चों ने उनको ये जानकारी दी और उसके बाद इस जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस के अलावा कोस्ट गार्ड को जानकारी दी गई और इस वक्त हेलीकॉप्टर, हाई स्पीड बोट और पुलिस की तरफ से तलाश तेज कर दी गई है। जी बिल्कुल मंजीत, अब तो तलाशी अभियान वहाँ तेज हो गया है और तमाम फोर्सेज जुट गई हैं इनके बारे में और जानकारी जुटाने में। लेकिन जब सबसे पहली बार इन्हें देखा गया तो इनके बारे में क्या क्या डिटेल्स और रिपोर्ट की गई, क्योंकि इस तरह की जानकारी चल रही है कि ये सेना की वर्दी में थे, इनके पास हथियार भी थे। क्या किसी गाड़ी में सवार होकर ये आए? कहाँ पर इनकी गतिविधियों को कैसे नोटिस किया गया? अच्छा, आज करीब 12 बजे के वक्त जब स्कूली बच्चे अपने स्कूल से वापस आ रहे, उस दौरान उन्होंने ये देखा और साथ में नजदीक के 5 जो नौसेना के जो लोग मौजूद थे उनको ये जानकारी दी। बता दें, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, इसकी वजह से उनकी गतिविधि स्कूली बच्चों को संदिग्ध दी। और क्योंकि सामान्य तौर पर क्योंकि हम नौसेना के लोग, BSP यानी कि सुरक्षा बलों के लोग, सेना के लोग मौजूद होते हैं, जो सामान्य तौर पर बच्चे लोग वहाँ पर देख पाते हैं। लेकिन इनकी गतिविधि क्योंकि ये लोग सेना की वर्दी पहनने के अलावा इन्होंने अपने जो मुंह था वो कपड़े से ढका हुआ था, इस वजह से स्कूली बच्चों को संदिग्ध गतिविधि लगी। उसके तुरंत बाद इन्होंने पास में जो नौसेना के लोग थे उनको ये जानकारी दी और उसके बाद करीब कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे हो गए। इसके बाद लगातार सभी को हाईलाइट किया गया, कोस्ट गार्ड को हाईलाइट किया गया, वायुसेना की जो यूनिट वहाँ पर उनको हाईलाइट किया गया, मुंबई पुलिस खासतौर से। और मीनाक्षी, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मुंबई 26/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला इसी तरह झेल चुका है, तो ऐसे में खासतौर से जो सुरक्षा बल है और नौसेना है, कोस्ट गार्ड, वो किसी भी तरह का खतरा इस वक्त मोल नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात यहाँ पर कि 26/11 में मुंबई ने जो दंश झेला है आतंकवाद का, उसे दोहराने की स्थिति में हम नहीं है। और ऐसे में ऐसी कोई भी घटना जो जल्द से जल्द रिपोर्ट होती है उसके बारे में और जानकारी जुटाना और ऐसे संदिग्धों पर फौरन उन्हें पकड़ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने भी। लेकिन 4 संदिग्ध वहां पर देखे गए हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स ने इन्हें सबसे पहले देखा और जैसे ही ये जानकारी रिपोर्ट की गई उसके बाद फौरन फोर्सेज एक्शन में आई हैं। कोस्ट गार्ड अपनी तैनाती में लग गया और उसके बाद वहां पर तटीय इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही मुंबई पुलिस भी अलर्ट हो गई है और इनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। उरण इलाका मुंबई के नजदीक ये है, जहां 4 संदिग्धों के देखे जाने की खबर है और ये संदिग्ध सेना की वर्दी में ही थे। और जैसी जानकारी मंजीत दे रहे हैं कि इन्होंने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था, जिसकी वजह से शक इन पर और ज्यादा गहराया। हथियार भी इनके पास थे और इन्हें उस इलाके में देखा गया है। हालांकि नेवी को भी इस बात की जानकारी जब मिली तो उसके बाद फौरन तटीय इलाकों में ये तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश हुई है, अलग अलग इलाकों में सेना पर एक बड़ा हमला हुआ है उरी में, और उसके बाद अब महाराष्ट्र में यह खबर रिपोर्ट की गई है उरण इलाका, जहां पर 4 संदिग्धों को सेना की वर्दी में देखा गया है।
इसके बाद फौरन नौसेना, कोस्ट गार्ड, वायुसेना अलर्ट पर है। हेलीकॉप्टर के जरिए ये तलाशी अभियान तेजी से चलाया जा रहा है ताकि फौरन इन्हें ट्रैक किया जाए और इनके बारे में जानकारी जुटाई जाए। और इस वक्त और जानकारी के साथ मुंबई से हमारी संवाददाता विद्या जुड़ गई है हमारे साथ। विद्या, तलाशी अभियान तेजी से चल रहा है, क्या इनके बारे में और जानकारी अभी मिल पाई है? इन्हें ट्रैक किया गया है? जी बिल्कुल, दरअसल ये INS अभिमन्यु और एक एम्यूनिशन डेपो है नवी मुंबई उरण इलाके में, इस वजह से ज़्यादा सतर्क है नेवी। यही नहीं, मुंबई पुलिस और नवी मुंबई की पुलिस को भी इस पूरे अभियान में जोड़ा गया है। मुंबई पुलिस ने अपने पुलिस मित्रों को भी कई ऐसे मैसेज भेजे हैं, उनसे जानकारी मांगी है कि अगर किसी तरह के संदिग्ध लोग उन्हें मिलते हैं या इस तरह की जो जानकारी, जो कि नेवी के ड्रेस में कुछ लोग घूम रहे हैं और कुछ संदिग्ध तरह के लगते हैं, तो उनकी जानकारी वो तुरंत कोलाबा पुलिस स्टेशन में दें। नंबर्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन नेवी कर रही है वो पूरा अभी तक नहीं हुआ है, वो चल रहा है। न सिर्फ कोम्बिंग ऑपरेशन एरियल यानी कि हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल, जो हेलीकॉप्टर से उनका इस्तेमाल करके हो रहा है, बल्कि ज़मीनी स्तर पे भी उतरकर समुद्र के ज़रिए भी ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पूरी भरसक कोशिश की जा रही है कि एक एक चप्पा चप्पा छाना जाए इलाके का, ताकि अगर कोई भी इलाका है, कहीं भी वो लोग छुपे हैं जिनके बारे में इन बच्चों ने बताया है, वो पकड़े जाएं। दरअसल ये बहुत ज़्यादा संदिग्ध इसलिए भी हो जाता है ये पूरा मामला, क्योंकि भले ही वो बच्चे थे जिन्होंने देखे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपना बयान दिया है, जिस तरह से अपने टीचर को बताया है, टीचर ने पुलिस को बताया, उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो लोगों को लग रहा है कि कुछ तो संदिग्ध हो सकता है इस पूरे मामले में, और इसी वजह से इस पूरे मामले को इतनी तवज्जो दी जा रही है। कितनी संख्या में ये संदिग्ध? 4 से 6 की बात कही जा रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्हें भी जो जानकारी मिली है वो तकरीबन 4 से 6 लोगों की है। जो तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस समय जो बच्चे हैं वो स्कूल से जब आ रहे थे, उन्होंने देखा था रास्ते में, उन्होंने फिर अपनी जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने टीचर को बताया, टीचर ने ये पूरी बात पुलिस को जानकारी दी और इसी तरह से ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। तलाशी अभियान तो विद्या तेजी से चल ही रहा है और ज्यादा जानकारी जुटाई जाए, ये मकसद है। तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है? बिल्कुल मीनाक्षी, जैसे मैंने बताया कि जो पुलिस मित्र हैं उनको सबको जानकारी दी गई है, नंबर जारी किया गया है। कोलाबा पुलिस स्टेशन जो मुंबई का इलाका है, जो समुद्र से ठीक सटे हुए है, वहाँ पुलिस स्टेशन का नंबर जारी किया गया है। लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर किसी भी तरह के संदिग्ध लोगों को देखा जाता है तो उनको ये नंबर पे संपर्क किया जाए। 1093 जो मुंबई पुलिस का महाराष्ट्र का हेल्पलाइन नंबर है, वो भी बताया गया है उस पूरे मैसेज में, उस पर भी लोग जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा कोलाबा पुलिस स्टेशन का नंबर तो है ही। तो कई सारे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सारी एजेंसियां लगी हैं, आम आदमी को भी इस पूरे अभियान में जोड़ा जा रहा है, ताकि अगर कोई भी कहीं भी किसी को संदिग्ध तरीके से कोई भी देखता है किसी को, तो उसकी जानकारी मुंबई पुलिस से लेकर इलाके के पुलिस थाने में भी जाकर वो बता सकता है। और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को काफ़ी सतर्क तरीके से देख रही है। बिल्कुल विद्या, अलग अलग लेवल पर अभी ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसे में मुंबई पुलिस, नेवी, कोस्ट गार्ड, किस तरह से ये पूरा अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उनकी तरफ से? कोस्ट गार्ड, क्योंकि सबसे पहला जो डिफेंस फोर्स होता है, जैसे ही समुद्र शुरू होता है वो कोस्ट गार्ड का ही इलाका होता है, इसी वजह से कोस्ट गार्ड तो अपने प्रोटेक्शन में लगी ही है, वो सर्च ऑपरेशंस कर रही है। लेकिन क्योंकि नेवी का सबसे बड़ा यहाँ पे INS अभिमन्यु जो यहाँ पर इलाका है उरण के पास, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेवल स्टेशन है। इसके अलावा जो वहाँ पे एम्यूनिशन डेपो है उरण में, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से उसे ताकि कोई भी संदिग्ध इंसान उसके आसपास न आए, ये भरसक कोशिश की जा रही है नेवी की तरफ से। और इसी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध उरण के उस इलाके के आसपास हो, कम से कम उसे तो तुरंत पकड़ लिया जाए। इसके अलावा अगर कहीं और जाके वो छुपे हैं तो वो भी किसी से बच ना पाए, इसलिए बाकी और जो नेवल सिविल पुलिस है, इसके अलावा आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में थाने और मुंबई, इन दोनों को भी रोप इन किया गया है। इन सबको इन्फॉर्म जानकारी दी गई है इस पूरे मामले में, और ये सारी जानकारियां एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ वो जो संदिग्ध लोग हैं उनको उन तक पहुंचा जाए। बट उरण में जो स्टेशंस हैं नेवी के, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, और इसी वजह से उनसे इन संदिग्ध लोगों को दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त फोर्सेस के सामने। विद्या, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर अपने दर्शकों को ये
बड़ी खबर हम बता दें, महाराष्ट्र से खबर मिल रही है। उरण इलाका जहां पर 4 से 5 की संख्या में संदिग्धों को देखा गया है। सबसे पहले स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसको देखा और उसके बाद इन्हें इस घटना को रिपोर्ट किया गया। क्योंकि सेना की वर्दी में ये थे, नकाब लगाया हुआ था, इसलिए इन पर शक और ज्यादा गहराया और इनके पास हथियार भी देखे गए हैं। हथियारबंद हैं ये संदिग्ध 4 से 5 की संख्या में। पुलिस ने इसके बाद नेवी को अलर्ट किया। अब कोस्ट गार्ड, नेवी और साथ ही पुलिस तीनों अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार हेलीकॉप्टर से ये तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और कोस्ट गार्ड सबसे पहला डिफेंस फोर्स होता है समुद्री सीमा के बाद, वो तेजी से तटीय इलाकों में इस अभियान को चला रहे हैं। लेकिन जल्द से जल्द इनके बारे में कुछ और जानकारी मिले, इन्हें ट्रैक किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती। और इसको देखते हुए 1093 ये नंबर जो मुंबई पुलिस का है, इस पर और जानकारी भी मंगाई गई है कि जिसको भी इनके बारे में कोई अपडेट मिले, कोई जानकारी मिले तो फौरन पुलिस को रिपोर्ट किया जाए। हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुंबई के नजदीक ओरन में 4 संदिग्धों को देखा गया है। 4 से 5 की संख्या में ही है, ऐसी जानकारी मिली है। संदिग्धों की खबर के बाद नेवी हाई अलर्ट पर हो गई है। कोस्ट गार्ड, नेवी और साथ ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाना यहां पर शुरू कर दिया है। सबसे पहले स्कूल के कुछ छात्रों ने इन 4 संदिग्धों को देखा और उसके बाद इसके बारे में जानकारी दी गई। हथियार बंद है ये, साथ ही सेना की वर्दी में, चेहरे पर नकाब था, जिसके बाद इन पर शक और ज्यादा गहरा होता गया और इसके बारे में जानकारी आगे दी गई। बच्चों की जानकारी के बाद पर नेवी अलर्ट पर आई और उसके बाद फौरन हेलीकॉप्टर्स के जरिए और साथ ही तटीय इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाना शुरू कर दिया गया है। और जानकारी के साथ विद्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है मुंबई से। विद्या, उरण जो इलाका है, कितना सेंसिटिव ये इलाका है सुरक्षा के लिहाज से, और यहाँ पर 4 से 5 संदिग्धों को देखा जाना कितना गंभीर है? दरअसल उरण का जो ये पूरा इलाका है, वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ के अलावा नेवी का बहुत बड़ा बेस है वहाँ पर। मुंबई में INS कुंजाली से लेकर काफ़ी सारे बेसेस हैं यहाँ पर। लेकिन उरण का जो इलाका है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जगह है और एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पर जो नेवी का जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है। और काफ़ी, क्योंकि JNPT का पोर्ट भी बगल में ही पड़ता है, तो पोर्ट का जो इलाका वहाँ बनता है वो काफ़ी सुरक्षित है और इस वजह से नेवी के काफ़ी बड़े जहाज़ भी वहाँ पर तैनात रहते हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर कई और जो उनके नेवी के जो पोर्ट का इलाका है, उसके अलावा भी कई सारे और बेसिस बनाए गए थे। और यही वजह कि एक एम्यूनिशन का डेपो भी वहाँ पर उरण के इलाके में, और यही वजह है कि इस पूरे नेवल जो बेस है अभिमन्यु, ये और एक जो एम्यूनिशन डेपो है, इन दोनों को मिला के जो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इस इलाके की, वो बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि नेवी इस पूरे मामले को हल्के से नहीं ले रही। हालांकि बच्चों ने बताया है, इस पूरे मामले में बच्चों ने जानकारी दी, कुछ शब्दों का इस्तेमाल जो हो रहा था उसके बारे में जानकारी दी। और यही वजह है कि ये जब पुलिस तक ये बात पहुंची, पुलिस से नेवी तक बात ये पहुंची, तब सारी एजेंसियों ने मिलके, और ये सिर्फ नवी मुंबई की पुलिस नहीं, मुंबई, ठाणे, सब इलाकों की पुलिस को इस पूरे मामले में जोड़ा गया। इस पूरे ऑपरेशन में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा है, वो ज़मीनी स्तर से लेकर वायुसेना भी इसमें अब हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे कर रही है कि कहीं किसी तरह से किसी संदिग्ध को अगर देखा जाता है। और ये अभी तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है। तकरीबन 7-8 बजे से ये ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक इसकी पूरी जानकारी नेवी की तरफ से नहीं आ पाएगी। ये जो आला अधिकारी उन्होंने साफ कर दिया, उनका कहना है कि ऑपरेशन जब ख़त्म होगा तभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल विद्या, बने रहिए आप हमारे साथ। मंजीत इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, बेहद गंभीर मामला ये, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में, हालांकि ये संदिग्ध है अभी, लेकिन फिर भी जिस तरह की आतंकी वारदात भारत में हुई है उसमें सेना को निशाना बनाया गया है। उरण जहां पर ये संदिग्ध देखे गए हैं, जो जानकारी विद्या भी दे रही थी, यहाँ पर नौसेना का बेड़ा है और साथ ही वहां पर भारी मात्रा में एम्यूनिशन मौजूद है, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता और बेहद गंभीरता के साथ ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। मीनाक्षी, एक अहम जानकारी ये है कि जब बच्चों ने इन संदिग्धों को देखा तो जो जानकारी बच्चों ने पुलिस से और नौसेना के लोगों से को बताया, उसके मुताबिक संदिग्ध ONGC और स्कूल के बारे में जानकारी पूछ रहे थे। ये 2 शब्द जो बच्चों ने पुलिस को बताया, नौसेना को बताया, तो ये बहुत अहम जानकारी है जो बच्चों से मिली है, क्योंकि ONGC का एक बड़ा बेस मुंबई में है, उस इलाके में है, तो हो सकता है कि ONGC या कोई बड़ा स्कूल आतंकियों के निशाने पर हो।
इस वक्त हमारे साथ नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन DK शर्मा है। वो कुछ बिल्कुल मंजीर, आपके पास लौटते हैं हम, लेकिन हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं कि 4 संदिग्ध वहां देखे गए हैं, लेकिन अभी ये शुरुआती जानकारी मिल रही है इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। 4 से 6 की बात यहां पर हो रही है। हथियार बंद, सेना की वर्दी में